मैं सीधी सिलाई की तरफ हूँ। पहले फंदे को सीधा बुन लेते हैं, दूसरा भी सीधा बुन लेते हैं। अब जाली डालेंगे, इसे आगे करके हैं, फिर आगे करते हैं। 3 फंदे सीधा बुन लो, सिंपल सीधा बना लेती हूँ। धागा आगे करते हुए जाली देते हैं, फिर धागा आगे करते हैं, जाली देते हैं। 3 फंदे प्लेन सीधा बना लेती हूँ। धागा आगे करते हैं, फिर धागा आगे करते हैं। तीन फंदे सीधा बनाती हूँ। धागा आगे करते हुए फंदा डालती हूँ, फिर धागा आगे करते हुए एक और 2 जाली हो गई। यहाँ 1 2 3 यहाँ जाली दे दिया, यहाँ भी जाली दे दिया। के 2 सीधा प्लेन बना लिया। उल्टी सिलाई की तरफ उल्टी सिलाई पूरा उल्टा बना लेना है। अब मैं सीधे सिलाई की तरफ हूँ। पहले मैंने एक बुन लिया था, उसके बाद जाली दिया था, फिर उसके बाद वाले में 2 आगे का बुन के फिर जाली दिया था। अब 3 बुन के तब जाली दूंगी। 1 ये 2 ये 3, अब जाली दूंगी। एक और जाली हमेशा 2 फंदों में पड़ती है। पहले मैंने 1 बुना, फिर दूसरी सिलाई में 2। अब यहाँ पे मैंने पहली सिलाई में 1 बीच में किया था, फिर उसके बाद 3, अब इसमें 5 सीधा बुनूंगी। 1 2 3 4 5। कॉर्नर में मेरा 1 बढ़ेगा और बीच में 2 बढ़ेंगे। इसी हिसाब से ये घेरा बनता चला जाएगा। यहाँ मैं जाली दे रही हूँ। पांच सीधे बना लेती हूँ। जाली, धागा आगे करके एक और जाली। 5 सीधे बना लेने हैं। जाली, एक और जाली। अब 5 सीधे बना लेने हैं। यहाँ देखिए जाली पड़ेगी। यहाँ मैंने 3 सीधा बनाया था, अब यहाँ भी लास्ट में भी 3 आया है, इसे भी 3 सीधा बुन लेना है। उल्टा सिलाई पूरा उल्टा बना लेना है। फिर मैं सीधी सिलाई की तरफ हूँ। अब देखिए यहाँ मैं शुरू के 4 फंदे सीधे बनाने के बाद जाली दूंगी।
अब जाली पड़ेगी, इसके लिए फंदा आगे करते हैं, सीधा बुनते हैं, फिर फंदा आगे करते हैं, फिर सीधा बुनते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर जाली पड़ेगी। यहाँ मैंने बीच के 7 फंदे सीधे बुन लिए। अब यहाँ जाली देते हैं, फिर जाली, फिर 7 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली देंगे, 7 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली देंगे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट होगा। मैं सीधी सिलाई की तरफ हूँ। 1, दूसरा है, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अगला में जाली देते हैं, धागा आगे करते हुए 1 फंदा सीधा बुन लेते हैं, फिर धागा आगे करते हैं, 1 फंदा सीधा बना लेते हैं, 2 जाली पड़ गई। फिर इसी तरीके से बाकी को सीधा बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हमने 9 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब जाली देंगे, फिर जाली देके एक और फंदा सीधा बना लेते हैं। देखिए किनारे मेरे एक एक बढ़ रहे हैं और बीच में 2-2 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम सीधी सिलाई की तरफ है। अब हम इसे बढ़ाएंगे नहीं, इसमें दोनों तरफ से सीधा बुन के इसे बंद करेंगे। आप चाहे तो इसे और बढ़ा सकती हैं, इसमें और जाली डाल के इसे बढ़ा सकती हैं। जिस रेशियो में ये बढ़ते गया है उसी हिसाब से ये और बड़ा कर सकती है, ये आपकी पसंद के ऊपर है। मगर मैं यहाँ इसे अब इसका बॉर्डर बना के इसे बंद कर रही हूँ। इसके बॉर्डर बनाने के लिए मैंने सिंपल दोनों तरफ से सीधी बुनाई करनी है। यहाँ देखिए जाली है, फिर भी मैं सीधा बुनते जा रही हूँ। अब कहीं मुझे जाली नहीं देनी है। पूरे फंदे को सिंपल सीधा बना लेना है। देखिए हमने ये और ये 2 धारी दोनों तरफ से सीधी बना लिया है। दोनों तरफ से हमने 2 धारी सीधा बना लिया है। अब इसे बंद करते हैं। ये देखिए 1 है और ये 2 है। देखिए अब इसे बंद करते हैं। इसे इस तरीके से बंद करते हैं। पहला उतार लेते हैं, पीछे वाले को आगे वाले के आगे लाके गिरा देते हैं। पीछे से ये फंदा खींचे रहते हैं। ये एक बंद हो गया। इसको फंदा को हाथ से खींच के टाइट कर लेते हैं। धागे को इस तरीके से खींचते हुए टाइट कर लेते हैं। इस तरीके से सारे फंदे गिरा देते हैं। गिराते समय धागे को ऐसे करके खींच लेते हैं। इसी तरीके से सारा गिरा के बंद कर लेते हैं। आप चाहे तो पूरा बंद कर ले, लेकिन मैं लास्ट में एक छोड़ूंगी ताकि मैं यहाँ बटन पट्टी बना सकूँ। आप चाहे तो इसे पूरा बंद करके पोशाक तैयार कर ले। ये हमारा पोशाक तैयार है कान्हा जी को पहनाने के लिए। इसमें बटन लगा के कान्हा जी को पहना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बटन पट्टी बनाऊंगी ताकि आप सीख जाएं पोशाक में बटन पट्टी बनाना। देखिए मैंने सारे फंदे को बंद कर दिया है। अंत में एक फंदा छोड़ दिया है। आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट को यहीं पे बंद कर सकती हैं। इसमें गांठ लगा के इसे बंद करके तोड़ दीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट तैयार है। मगर मैं यहाँ बटन पट्टी बना रही हूँ ताकि आप बटन पट्टी भी बनाना सीख जाए क्रोशिया से।
यहाँ मैं क्रोशिया से बटन पट्टी बना रही हूँ, तो इसमें मैं डबल क्रोशिया नहीं करूँगी, नहीं तो वो क्रोशिया की तरह लगेगा। मैं इसमें इसकी बुनाई स्वेटर की तरह ही करूँगी। इसके लिए मैं देखिए ये जो हमारा है, ये जो किनारे में हमारा वी जैसा आता है, इसमें क्रोशिया डालूँगी। ये जो चोटी जैसा वी जैसा आता है, इसमें क्रोशिया डालूँगी। क्रोशिया डालते हुए इस तरह से निकालते हैं। फिर अगले में इस तरीके से निकाल देते हैं। ये दोनों को लेना है, ये जो दोनों लूप है वी जैसा, इस दोनों को, दोनों में क्रोशिया डालना है और धागे को खींचते हुए बाहर निकाल लेना है। यहाँ मुझे डबल क्रोशिया नहीं करना है, वो क्रोशिया की तरह दिखेगा। आप चाहे तो एक एक छोड़ के भी कर सकती हैं, एक एक लूप छोड़ के भी कर सकती हैं। यहाँ हम नीचे से करते करते ऊपर तक आ गए हैं। अब यहाँ कॉलर में नहीं करना है, यहीं से टर्न होंगे। टर्न होते हैं, एक स्टिच बना लेते हैं इस तरीके से। अब हमें ये यहाँ ये पूरा इसकी बुनाई साफ दिख रही है, इसी में क्रोशिया डालते हुए बढ़ते चले जाना है। ये मैंने पास किया है। जब हम ऊपर आ रहे थे तो आप एक एक स्टिच छोड़ के भी हर एक क्रोशिया बना सकती थी, लेकिन जैसे मैंने हर एक स्टिच में क्रोशिया डालते हुए बनाया है, आप एक एक स्टिच छोड़ के क्रोशिया डाल के बुन सकती हैं। ये आपकी पसंद पर है। ये थोड़ा पास हो गया है मेरा। इसी तरीके से इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये चौड़ी बटन पट्टी चाहिए तो फिर टर्न होके फिर ऐसे आएंगे। ये अपनी पसंद पर है, हमें कितना चौड़ा रखना है। नीचे की तरफ आ गए हैं, क्रोशिया निकाल के इसमें गांठ लगा लेते हैं।
अगर आप चाहें तो इसे और चौड़ा कर सकती हैं, मगर ये 0 साइज का कान्हा जी का ड्रेस है तो इसके लिए मुझे लगा कि इतना ही सही होगा। अगर बड़ा साइज का कान्हा जी का ड्रेस बना रही हैं तो थोड़ी 1 रो और बना सकती हैं। अगर आपको चौड़ी पट्टी पसंद है तो इसमें भी आप चौड़ा दे सकती हैं। ऐसे बना के यहाँ पे फिर नीचे ले जाके इसे गांठ लगा दीजिएगा। चाहे ऊपर ही 1 रो और बना के यहाँ पर भी गांठ लगा सकती हैं। अब दूसरी तरफ मैं बटन पट्टी बना रही हूँ। देख, ये जो है ना, इसमें क्रोशिया निकाल ऐसे करके, ये है, देखिए, इसको पकड़ के खींच लेती हूँ, यहाँ गांठ लगा लेती हूँ। उसी तरीके से इसे भी बनाएंगे। पहले एकदम नीचे के छोर पे क्रोशिया डालते हैं। दो का एक कर लेती हूँ। जैसे इसे हमने बनाया उसी तरीके से इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इधर देखिए, इसकी बुनाई ऐसी आई है, गप सी बुनाई आती है। नीचे की तरफ आ गए हैं, दूसरी तरफ की बटन पट्टी है। नीचे शार्प लुक देने के लिए इसमें इसे 2 बार डबल करते हैं। ये धागे को बड़ा करके तोड़ लेती हूँ। चिटपट बटन लगाऊंगी मैं यहाँ, इसलिए धागे को थोड़ा बटन लगाने के लिए लंबा तोड़ती हूँ। इसी में सुई डाल के बटन लगा लेंगे। इस तरफ भी धागा तोड़ते हैं तो इसे लंबा करके तोड़ सकते हैं ताकि सुई डाल के इसमें इस तरफ भी बटन लग जाए।